हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वर्ड्स ऑफ विजडम। आज हम समराइज करेंगे विन योर इनर बैटल्स बुक के फर्स्ट पार्ट को, जिसके ऑथर है डेरियक्स फॉरेक्स। ऑथर कहते हैं कि हम सबके अपने गोल्स और एम्बिशंस होते हैं, बट बहुत बार हम अपने इनर डिजायर्स को परस्यू नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ फियर एंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो इस बुक में बताया गया है कि कैसे हम अपने इनर बैटल्स को जीत कर एक पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं। डिसाइड। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग होती है। श्योरली ऑथर खुद के लिए एक रिच लाइफ का एम रखते हैं, जो कि फुल ऑफ कनेक्शन एंड कंट्रीब्यूशन हो। रिच लाइफ का मतलब यहाँ अमीर होने से नहीं है। लाइफ का अल्टीमेट रिवॉर्ड एक ट्रैंक्विल माइंड से है। एक ऐसा माइंड जो शांत हो, फ्री ऑफ फियर हो, जो कि कॉन्फिडेंट हो और लाइफ के हर चैलेंज को फेस कर सके। ऑथर कहते हैं कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं। हम में से बहुत लोग अपने गोल्स को अचीव करने की जर्नी को शुरू ही नहीं करते, क्योंकि बहुत से लोग शुरुआत करने से ही डरते हैं। लेकिन आपको अपने इनर बैटल्स को जीतना होगा, तभी आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जी सकते हो। जिन्होंने भी अपने गोल्स को अचीव किया है, उन्होंने सबसे पहले डिसीजन लिया है कि वो अपने गोल्स को अचीव करके रहेंगे। एज लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजंस। फाइट द एनिमी विद इन। हम में से बहुत लोग अपने टैलेंट को लाइफ के एंड तक यूज ही नहीं करते, क्योंकि बहुत से लोग अपने ड्रीम्स को फॉलो करने से डरते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम सब कहीं ना कहीं और लोगों से सीखते हैं कि एक नॉर्मल और कन्वेंशनल सर्कल ऑफ लाइफ फॉलो करना चाहिए। लाइक एजुकेशन कंप्लीट करो एंड देन एक सेफ और सिक्योर जॉब लो। और हमें लगता है कि ये पाथ फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम कोई और करियर पाथ ट्राई करने से भी डरते हैं। नो योर एनिमी। सबसे पहले अपने एनिमी को समझो, क्योंकि जब तक हम अपने एनिमी को समझेंगे नहीं, तब तक हम उससे जीत नहीं सकते। सो टू फाइट योर इनर एनिमी यू नीड सेल्फ नॉलेज। और ऑथर के अकॉर्डिंग अपने आप को समझने के लिए अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। लाइक व्हाट एम आई गुड एट, व्हाट एम आई बैड एट, व्हाट स्ट्रेसेस मी आउट, व्हाट स्ट्रेसेस मी आउट, व्हाट मेक्स मी हैप्पी, व्हाट्स माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, व्हाट थिंग्स आई वैल्यू इन लाइफ। नो मैटर आप क्या काम करते हैं, बट अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। एज हम खुद ही अपने आप के एनिमी होते हैं और खुद ही अपने आप के लिए वॉरियर भी। वट मेक्स यू अफ्रेड। ऑथर कहते हैं कि फियर, स्ट्रेस और एंजाइटी का हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। फियर, स्ट्रेस और एंजाइटी कैन कॉज लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट एंड अनहैप्पी लाइफ। फियर ना कि सिर्फ आपको प्रेजेंट में एक हैप्पी लाइफ जीने से रोकता है, रादर फ्यूचर में और भी बहुत से फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हम सब जानते हैं कि अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस हमारी बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है और हमारी बॉडी और बहुत से डिसीजेस के लिए ससेप्टिबल हो जाती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग जिन लोगों की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है, उन्हें डायबिटीज़, हार्ट डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ स्ट्रेस जो है वो डिप्रेशन, बाइपोलर डिसीज, पैनिक डिसऑर्डर, इस सब का भी रीज़न बनता है। और एक अनहैप्पी और स्ट्रेसफुल लाइफ जीना हमारी लाइफ का पर्पस नहीं है। लोगों में बहुत तरह का डर देखा गया है, लाइक रिजेक्ट होने का डर, एग्जाम में फेल होने का डर, अपनी जॉब खो देने का डर, अपने किसी फैमिली मेंबर को लूज करने का डर, ओल्ड एज का डर और बीमार पड़ने का डर। लोग डरते हैं कि वो चैलेंजेस को फेस कैसे करेंगे। उन्हें लगता है कि वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते। सो फियर एक काइंड ऑफ इंटरनल फाइट है, जिससे हमें डील करना चाहिए रादर देन बैटलिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स। ऑथर ने आगे सेट ऑफ टूल्स बताए हैं, जिनके थ्रू आप अपनी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स को फेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको डर लगता है।
टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथर कहते हैं कि स्ट्रेस और एंजाइटी कॉज करने वाले इवेंट्स हमारी लाइफ का पार्ट होते हैं। हाउएवर, knowing that bad things will happen to us allows us to prepare. It's about what are you going to do about it. लाइफ में अगर किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो वो उस सिचुएशन को लेकर रो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, बट इट्स ए टोटली वेस्ट ऑफ एनर्जी। रादर देन हमें फोकस करना चाहिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं या उस सिचुएशन से क्या सीख सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप उस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ अपनी चॉइसेस की वजह से हो, जिसके लिए हमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। लाइक अगर आप किसी रिलेशनशिप में खुश नहीं हो तो कोई पॉइंट नहीं बनता किसी और को ब्लेम करने का। उस रिलेशनशिप में जाने का डिसीजन आपका था और आप ही उसी रिलेशनशिप में हो। सो आइदर एंजॉय इट और एंड इट। आप कुछ भी करें, उस रिलेशनशिप को एंजॉय करें या उसे ख़त्म करें, बट नेवर कंप्लेन। ऑथर कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप किसी सिचुएशन को एनकाउंटर करें जिसमें आप खुश नहीं हैं तो आप 3 चीज़ें कर सकते हैं: चेंज द सिचुएशन, लीव द सिचुएशन और कंटिन्यू इट, बट स्टॉप कंप्लेनिंग। अगर आप लाइफ को एक लर्निंग प्रोसेस की तरह देखना शुरू करें तो आप नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से भी गेन कर सकते हैं। डू नॉट अलाउ योर नेगेटिव थॉट्स टू होल्ड यू बैक फ्रॉम लिविंग ऑन। एक स्ट्रेसफुल लाइफ की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से होती है। डू नॉट वरी अबाउट वट यू कांट कंट्रोल। ऑथर कहते हैं लाइफ में ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते और हम उनको लेकर सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन और वरी करते रह जाते हैं, जिससे टोटली टाइम और एनर्जी का वेस्ट होता है। जब चीज़ें खराब होती हैं तो हम खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों पे फोकस करने लगते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। ऐसे सिचुएशंस में पैनिक होना लाजमी है, बट इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग अबाउट इट, टेक ए स्टेप बैक एंड फोकस ऑन what lies within your control. ऑल्सो एक और चीज़ जो कि लोगों में स्ट्रेस की वजह बनती है वो है ये सोचना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, जबकि इन चीज़ों के बारे में सोचना भी सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है। पीपल कैन हर्ट यू ओनली इफ यू लेट देम, सो डोंट लेट देम हर्ट यू। ऑथर कहते हैं कि आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, बट आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपने एक्शंस और माइंडसेट को। सो अपनी लाइफ को उस तरीके से जिए जिस तरीके से आपको ठीक लगता है। अगली बार आप अपने आप को किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में ओवर थिंकिंग करते हुए पाए तो उन चीज़ों पे फोकस करें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। और कभी भी अगर कुछ खराब होता है तो एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट दैट सिचुएशन और अपनी एनर्जी को सॉल्यूशन फाइंड करने में लगाएं रादर देन वरिंग एंड ओवर थिंकिंग। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करें तो अपने आप से क्वेश्चन करें, व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। बुरे से बुरा क्या हो सकता है? एंड वी फाइंड आउट दैट द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज नॉट दैट बैड आफ्टर ऑल। एग्जाम्पल, फॉर पीपल हु वांट टू एंड ए टॉक्सिक रिलेशनशिप, वी ऑल हैव बीन सिंगल इन द पास्ट, यू विल सर्वाइव, सो ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव माइंडसेट। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।